बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शाहीन बाग के हवाले से वसीम रिजवी का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। शाहीन बाग, उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग जमीन पर एक कलंक है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के सदर हैं वसीम रिजवी। घंटा घर में बैठी खवातीन के खिलाफ भी दे चुके हैं बयान। वसीम रिजवी घंटा घर और शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ धरने पर खवातीन बैठी हैं। लगातार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। लखनऊ के घंटा घर में लखनऊ से सटे इलाकों से खवातीन आ रही हैं और एहतजाज कर रही हैं। इस बीच वसीम रिजवी का मुतनाज़ा बयान आया है। इससे पहले घंटा घर के ताल्लुक से भी वसीम रिजवी ने मुतनाज़ा बयान दिया था और एक बार फिर से शाहीन बाग के हवाले से वसीम रिजवी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। शाहीन बाग, उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग दरअसल जमीन पर एक कलंक के मुतरादिफ है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तारिक, ये मुतनाज़ा बयान वसीम रिजवी का कब आया और इस बयान के बाद क्या कुछ रद्द अमल सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है सना, मैं बता दूं आपको कि इसमें कोई भी हैरत की या ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वसीम रिजवी की शख्सियत मुतनाज़ा बयान देने के लिए बाकायदा शनाख्त हासिल कर चुकी है। जब जब उनकी जानिब से अब कोई बयान आता है तो लोग यही तसव्वुर करते हैं कि जरूर कोई ना कोई इसमें तनाज़ा रहा होगा। तो देखिए, उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों, बल्कि यूँ कहूँ कि पूरे एक साल का अगर जायजा लीजिए, जितने भी बयानात उनके आए हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हुकूमत के फेवर की बात की है। कहीं ना कहीं वो बयानात अक़लियती तबके के बिलखुसूस, चाहे वो कोई भी तबका हो, उसके खिलाफ गए हैं, क्योंकि उनका मकसद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं वसीम रिजवी के कि अब उनको ये खतरा है कि सीबीआई इंक्वायरी से कैसे बचें, उनको ये खतरा लाहक है कि चेयरमैनशिप कैसे बचे, इसलिए वो हुकूमत को खुश करने के लिए इस अंदाज के बयानात देते हैं। जाहिर है कि देखिए, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो धरने पर बैठी हुई खवातीन है घंटा घर पर, उनके ताल्लुक से किस कदर नाजेबा कलमात अदा किए थे, कैसी ज़बान इस्तेमाल की थी, क्या क्या नहीं कहा था उनको, जिसको लेकर समाज में बड़ा इंतशार था। बिलखुसूस मौलाना कल्ब जवाद, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना खालिद रशीद और दीगर उलमाए किराम ने बड़ी सख्त मजम्मत की थी। खवातीन ने सड़कों पर उतरकर बाकायदा तौर पर वसीम रिजवी की मुखालफत में बयानात जारी किए थे। तो देखिए, इस अंदाज के बयानात पर किसी भी हैरत की जरूरत नहीं है, किसी भी अफसोस की जरूरत मेरी नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस अंदाज के बयान देने के आदी हैं और वो एक खास मकसद के हुसूल के तहत इस अंदाज के बयान को जारी करते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में जाहिर है शाहीन बाग के ताल्लुक से बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो मुखालफत कर रही हैं, बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो हिमायत कर रही हैं। तो अपने अपने नजरियात हैं, अपने अपने मौक़िफ़ हैं। तो वसीम रिजवी ने अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी की है और मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी जायज़ाती तौर पर ये बात कह रहा हूँ मैं पूरे के साथ कि जब जब भी उनका कोई बयान आता है तो वो अक़लियत की मुखालफत में ही आता है। तारिक कमर, हमने ये देखा कि जब जब वो मुतनाज़ा बयान देते हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से भी रद्दअमल का इजहार किया जाता है और शिया वक्फ बोर्ड इनके बयान से बिल्कुल अलग हो जाता है। इस बार जब इस तरह के बयानात वसीम रिजवी की तरफ से दिया गया है तो शिया वक्फ बोर्ड का क्या कुछ कहना है? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड के अरकान हो या दूसरी जमातों के तंजीमों के रुकून हो, देखिए सबका मानना यह है कि जब वसीम रिजवी के ताल्लुक से किसी से कोई बात करिएगा लखनऊ में या कुर्ब जवार में तो लोग मज़े का खेज करार देते हैं इसको। अब तो आलम यह है कि वसीम रिजवी के किसी बयान पर अगर किसी समझदार, दिशऊर, दानिश्वर से आप रद्दअमल लेना चाहें तो उसका रद्दअमल इतना मनफी होता है, वो कहता है साहब आप लोगों को हो क्या गया है। तो देखिए, ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो संजीदा तबका है दानिश्वरों का बिलखुसूस, वो इन बयानात को मज़े का खेज करार देता है। वो कहता है कि साहब क्या कोई और काम हमारे पास नहीं है कि गैर ज़रूरी शख्स के ने एक बयान जारी किया उस पर हम रद्दअमल का इजहार करें, हमारे पास वक्त नहीं है। इस अंदाज की बातें लोगों में की हैं। अभी कुछ देर पहले ही इस बयान के ताल्लुक से मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा साहब हमारा वक्त ज़ाया मत करिए क्योंकि हमारे नज़दीक वसीम रिजवी के बयानात की कोई अहमियत नहीं है। तो यानी आम जबान में ये कह सकते हैं कि लोग वसीम रिजवी के बयानात को और वसीम रिजवी को हल्के में लेते हैं। देखिए, एक मखसूस तबका हो सकता है बिल्कुल हुकूमत को खुश करने के लिए। हालांकि ये भी बात बताता हूँ आपको कि एक केस में हुकूमत ने भी अपना मतलब ये कह दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वसीम रिजवी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक पुराने केस में हुकूमत ने कार्रवाई की है, तो हुकूमत भी इसको बहुत संजीदगी से नहीं ले रही है, बीजेपी के लोग भी बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब पे ये बात आश्कार हो चुकी है कि वसीम रिजवी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी मतलब मकसद के तहत नहीं बल्कि जाती मफाद के तहत लड़ रहे हैं। तो ये बात जब आया हो चुकी तो लोगों ने इसको संजीदगी से लेना छोड़ दिया है। सना, मैं तो यही मानता हूँ। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप